जैसा कि इसके पहले वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चे गए हैं स्कूल। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं अपने जो डेली रूटीन्स है वो तो कर ही रही हूँ। साथ में अभी फेस्टिवल टाइम आने वाला है, जैसे कि चल ही रहा है। जन्माष्टमी से काफ़ी सारे तीज त्यौहार चालू हो जाते हैं, या यूँ कह लीजिए जैसे ही सावन लगते हैं तो ढेर सारे तीज त्यौहार चलते ही रहते हैं, वन बाय वन। बस उन्हीं के चलते हम घर के रूटीन्स जो डेली यूज़ में करते ही हैं, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा काम ऐसे हो जाते हैं, जैसे अगर इंडियन स्टोर या किसी ग्रॉसरी शॉप पे अगर सेल लगती है तो वहाँ पे जाके स्टॉकअप करना, घर के लिए राशन खरीद के लाना, कुछ साज सज्जा से रिलेटेड सामान खरीद के लाना, जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें गुडविल में दान कर देना। ये सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। पहले धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक लगती थी, पर जैसे जैसे आप रूटीन्स में लेते आओगे, कोई भी चीज़ शुरुआत से ही एकदम स्पीड नहीं पकड़ती है। याद रखिए, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस लगती है। धीरे धीरे ग्रेजुअली वो बढ़ती चली जाती है और आपके रूटीन्स का हिस्सा बनती चली जाती है। ठीक वैसे ही जब मैं शुरुआत में करती थी तब मुझे काफ़ी बड़ा काम लगता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अपने हैबिट्स में लेती आई, मेरी आदत बनती गई और मुझे ये काम करना अच्छा लगता गया। याद रखिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और अपने घर के काम जब आपको खुद ही करने हैं तो देर क्यों करनी और बाद में डिले क्यों करना, उसे पाइल्ड अप क्यों करना। हाथ के हाथ निपटाते चलो। बस यहाँ पे जब त्यौहार आते हैं, किसी तरह के फेस्टिवल्स आते हैं यहाँ फॉरेन कंट्रीज़ में, तो हम एक लिस्ट बना के रख लेते हैं कि हमें जब त्यौहार पे अच्छी सेल या क्लियरेंस आएगी तो हम खरीद के लेकर आएंगे। ठीक वैसे ही मैं भी यही काम करती हूँ। मैं भी बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे आगे चल के क्या रीस्टॉकिंग करनी है और क्या चीज़ वापस से ख़रीद के लानी है। ठीक वैसे ही यहाँ पे घर की क्लीनिंग भी करते रहना, डीक्लटरिंग करते रहना, ये बहुत ज़रूरी होता है। मौसम के हिसाब से भी चीज़ें बदलती हैं। जिस तरीके से आपके कपड़े ख़त्म होते हैं, बदलते रहते हैं मौसम के हिसाब से, ठीक वैसे ही खाने का भी मौसम आता है। जैसे तीज त्यौहार आते हैं तो आप मीठा ज़्यादा इंटेक करने लग जाते हो, खान पीन पे कुछ कंट्रोल नहीं रह जाता है, तरी करी खाने का मन करता है और खाते ही जाते हैं, क्योंकि हर जगह पे इतने अलग अलग पकवान बनते हैं, फेस्टिवल इवेंट्स चल रहे होते हैं, हर जगह पे आप टिकट्स खरीद के जाते हो। कितने बारे फूड स्टॉल्स भी होते हैं, वहाँ पे फूड इंक्लूड होता है। इसीलिए तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं अपने घर की जितनी भी ज़रूरतें वाली चीज़ें हैं वो ख़रीद के ले आई हूँ और घर में जमा दूँगी। ज़्यादा तो कुछ लाना नहीं था, या एक्स्ट्रा में मैं कुछ नहीं खरीदती हूँ। कोशिश ही करती हूँ कि जितनी ज़रूरत हो बस उतना लेकर आ जाओ, चाहे 15 डेज़ का हो, चाहे 20 डेज़ का, या फिर 1 महीने के हिसाब की चीज़ें ला के रख लेती हूँ। और मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कितनी बारी लॉन्ग टाइम तक भी चलती हैं, जो कि 1 महीने में भी ख़त्म नहीं होती हैं। मैं एक सच्ची बात बताती हूँ, दिन भर घर के कामों में आप इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हो कि कितनी बारी ऐसा होता है कि आपको शुरुआत में थकावट नहीं होती है, लेकिन जब वो काम सारे के सारे हो जाते हैं और आप 2 मिनट के आराम के लिए जहाँ टेबल या कुर्सी पे जाके बैठते हो या सोफे पे बैठते हो, आपकी आंखें भी जलती हैं, आपके हाथ पाँव में दर्द होता है। सच्ची में तब ऐसा रियलाइज़ होता है कि काश कोई हेल्प मिल जाए। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बता देती हूँ, ये सबसे बड़ी रियलिटी है कि फॉरेन कंट्रीज़ में अभी फ़िलहाल कोई हेल्प नहीं है। आपको जिस दिन से आप यहाँ पे पाँव रखते हैं, खुद की हेल्प खुद करनी है, बी इंडिपेंडेंट होना ही पड़ता है। चाहे आप इसे अच्छे वे में लो, चाहे आप इसे बुरे वे में लो, लेकिन आपको एक बहुत अच्छी चीज़ ये लाइफ में सिखा देता है कि जहाँ आप हेल्प लेते लेते एक डिपेंडेंसी पे हो जाते हो, वैसे ही आप यहाँ पे आकर सीधा का सीधा इंडिपेंडेंट हो जाते हो। खुद के काम खुद करने हैं। सुबह से उठ के जो मशीन की तरह लाइफ चालू होती है हर इंसान की, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपके बॉडी में जितने दर्द होते हैं,
आप बीमार पड़ते हैं, आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए होती है, आपको खुद की हेल्प खुद करनी है। आंखें जल रही हैं, शरीर दर्द कर रहा है, लेकिन खुद की हेल्प खुद करनी है। एक टाइम लिमिट होती है, एक दिन के कुछ घंटे होते हैं जिसके अंदर आपको अपने सारे काम निपटाने हैं। और मैं शुरू से एक बात जानती हूँ, वर्क आपका भले से ही लिमिट में वर्क मैनेजमेंट हो ना हो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपको करते आना चाहिए। अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अपने वर्क को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें ये होंगी कि नेक्स्ट डे पे वो काम चला जाएगा, वो पाइल्ड अप होगा। और टाइम आपके पास लिमिटेड है, टाइम इस तरीके से भाग रहा है और इतनी जल्दी जल्दी भाग रहा है कि जैसे आपको एक ग्रॉसरी तक जाना था और आपको अपना कोर्स निपटाना था, आपको घर के टेक केयर करनी थी, आपको बच्चों को पिक करने जाना है, ये सारे के सारे लाइन वाइज काम एक टाइम के अंदर बने हुए होते हैं। उन्हें आपको फास्ट एंड फॉरवर्ड काम निपटाना ही पड़ता है। वीकडेज मेरे इस तरीके से जाते हैं कि कितनी बार मैं लोगों से बात भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप अपने कामों में इतने ज़्यादा बिजी होगे तो आप बातों में कैसे अपना टाइम लगा पाओगे। वीकडेज इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, बच्चों को लेकर, अपने घर को लेकर, खुद के स्केड्यूल्स को लेकर, खुद की टेक केयर करते हुए, हस्बैंड का ध्यान रखते हुए, फैमिली का ध्यान रखते हुए, और साथ में मेरे कॉलेज के काम भी चल रहे हैं, वर्क से रिलेटेड काम चल रहे हैं, मुझे यूट्यूब की भी एडिटिंग करनी होती है, ये सारी चीज़ों की टेक केयर करनी होती है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब तक बच्चे घर में नहीं होते हैं, आप अकेले होते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें भाग भाग के कर लेते हैं, आप कितनी बार अपनी हेल्थ को भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब बच्चे आते हैं, बच्चे आपको इस तरीके से ओवर ऑक्यूपाइड कर देते हैं कि आप अगर फ़ोन पे बैठे हैं तो बच्चे आपको बार बार आवाज़ देंगे। बच्चों को फुल अटेंशन चाहिए होता है। एंड ऑफ कोर्स मैं इसी चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि बच्चों के साथ जितना ज़्यादा समय बिताएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चे आते हैं घर पे, बच्चों का होमवर्क चेक करना, जो हमारे घर के 5 रूल्स हैं वो तो मैं बच्चों को फॉलो करवाती ही हूँ। जैसे कि स्कूल से आने के बाद सबसे पहले अपने शूज़ उतारना, सेकेंड थिंग अपने स्कूल बैग्स को बेंच पे रखना, थर्ड थिंग उनके हैंड वॉश कराना, फोर्थ थिंग उनको बिठा के स्नैक्स करवाना, और फिफ्थ थिंग होती है दोनों बच्चों को बाथिंग टाइम देना, शावर टाइम देना। और ये सारे के सारे काम मुझे करने बहुत ज़्यादा पसंद है। और बच्चों को भी अच्छे से पता है कि जिस दिन अगर मैंने मिस कर दिया तो बच्चे समझ जाते हैं कि मम्मा ने ये बात बोली थी, हैंड वॉश बोला था, शूज़ को स्टैंड में रखने का बोला था। ये सारी चीज़ें बच्चों को याद रहती हैं। तो जैसे जैसे आप घर का माहौल रखोगे, खुद की प्रैक्टिस में लाओगे, याद रखिए जैसे बच्चों की तरफ आप अपने काम करते हुए रिफ्लेक्ट होगे, वैसे ही बच्चे सीखने शुरू हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें शुरुआत में बहुत हार्ड लगती हैं, लेकिन याद रखिए आज नहीं तो कल ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस में लानी ही पड़ेंगी। जब तक बच्चे स्नैक्स करते हैं, अपना स्नैक टाइमिंग लेते हैं, तब तक मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि उनका स्कूल बैग चेक कर लूँ। उनके स्कूल बैग में से उनके होमवर्क्स वगैरह, पेपर्स आए हुए हैं, वो सारी चीज़ें चेक कर लूँ। और उनके साथ में स्कूल में जो लंच ले जाते हैं, लंच बॉक्स निकाल के रख दूँ, साथ में उनकी वाटर बॉटल्स निकाल के रख दूँ। ये सारे काम करने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जब रात होती है, रात को जब वो अपने फ्री टाइम में बैठे हों, तब मैं स्कूल का कोई सामान ले जाके रखूं या कोई पेंडिंग वर्क ले जाके रखूं, जिसकी वजह से वो क्रैंकी हो और फैमिली में किसी तरह की क्लैश क्रिएट हो। बस इसीलिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना हम लेडीज़ का ही काम है। और एज अ मॉम ये आपकी पहली ड्यूटी बनती है कि जितना ज़्यादा कामिंग माइंड रखोगे बच्चों का, उतना ज़्यादा आपके घर के पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए अच्छा रहेगा।
चलिए यहाँ पे बच्चों का बैग भी चेक हो गया है और बच्चों के लंच बॉक्स को क्लीन कर दिया है अच्छे से, ताकि नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन हो जाए। साथ में प्रेशा मुझे यहाँ पे दिखा रही थी कि उसका एक दांत निकल गया है, तो मैं बस चेक कर रही थी कि ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। ऑफ कोर्स कि बच्चों के जब दांत निकलते हैं कि थोड़ा सा ब्लीडिंग तो होती ही होती है। साथ में मैं उसे समझा रही थी कि डोंट वरी, आपकी टूथ फेरी आपका दांत पुराना वाला लेके जाएगी और नया वाला दे देगी, एंड पुट दिस नियर टू जेजे पापा, मतलब भगवान के पास रख दे। बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ों की मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं कि हमारा दांत टूट गया, और दर्द नहीं भी होता होगा और ज़रा सा आपने इस तरीके से रिएक्शन दे दिया, ओ अच्छा सो बैड, बस इतना सा आपने बोला और बच्चों का रोना शुरू। तो बस मुझे बच्चों को रुलाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि जेन्युइन गलती होती है तो आप डांटते हो एज अ पेरेंट, क्योंकि बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है इसीलिए। पर कभी कभी ज़बरदस्ती डांटना या ज़बरदस्ती बच्चों को डिप्रेस फील कराना क्या सेंस बनता है। इसीलिए तो बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों पर बस मोटिवेट करते रहो, ये बहुत ज़रूरी होता है एज अ पेरेंट। हर एक की परवरिश का बहुत फ़र्क होता है, हर एक के घर का माहौल अलग अलग होता है। मेरे घर का माहौल अलग है, तो बस यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश ये करती हूँ कि बच्चों को कामिंग माइंड देती रहूँ। यहाँ पे फिलहाल बच्चों का दूध वगैरह का टाइम हो रहा है। आइसक्रीम तो उन्होंने खा ही ली थी। मुझे मालूम है कि आइसक्रीम खाने का मन इसलिए हो रहा था क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी उमस और इतनी गर्मी जिसकी कोई हद ही नहीं है। बच्चे जब आए तो बच्चों का बड़ा मन हो रहा था क्योंकि मैं नई आइसक्रीम्स लेकर आई थी। यहाँ पे फिलहाल मैंने आदि प्रेशा दोनों को तैयार कर दिया है, बस दोनों को दूध दूंगी, दोनों दूध पियेंगे। और बच्चों के डैडी बस आ ही रहे थे, ऑन द वे थे, तो मैंने साथ में चाय चढ़ा दी थी। उन्होंने बोला कि आज प्रेशा की जिम क्लासेस हैं, जिम्नास्टिक क्लासेस हैं, वहाँ पे लेके जाना है। जैसे कि बच्चों के एक छोटी सी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी होती है जो कि आफ्टर स्कूल काम में आती है, आउटडोर एक्टिविटी वगैरह। यहाँ पे टेक्सास का मौसम बहुत अच्छा है, जैसे हमने आपको बताया था मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मैं संडे के दिन सैटरडे के दिन आदि को सॉकर क्लासेस के लिए लेके जाते हैं। ठीक वैसे ही प्रेशा ने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि उसे जिम्नास्टिक क्लासेस में जाना है, यानी कि एरोबिक्स क्लासेस में, तो बस वहाँ पे उसे ज्वाइन करवाया है। अभी कुछ 2-3 क्लासेस ही हुई हैं, बिगनर लेवल पे है, तो प्रेशा धीरे धीरे सीख रही है। छोटी बच्चियों वाला एक ग्रुप है जिसके अंदर प्रेशा धीरे धीरे लर्न कर रही है हाउ टू फ्लेक्सिबल हर बॉडी। छोटे बच्चों को जितनी जल्दी या अर्ली एज में कुछ चीज़ें ज्वाइन करा दी जाएं तो बहुत अच्छा रहता है। वैसे भी आजकल बहुत सारे लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को, जैसे स्विमिंग क्लासेस हो गई, सॉकर क्लासेस हो गई, क्रिकेट हो गया, चेस हो गया, आप किसी भी इंटरेस्ट वाली बच्चों की क्लासेस में अगर आप उन्हें डालेंगे, बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, पिकअप कर जाते हैं, जो कि उनके माइंड, फोकस और उनकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। और साथ में मैं आपको बताऊं तो एक बहुत बड़ा मेडिकल फैक्ट है, जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करोगे उतना ज़्यादा उन्हें भूख लगेगी और उनकी हाइट, हेल्थ वगैरह पे सब पे बहुत इफेक्ट होगा। तो वो सारी चीज़ और पॉजिटिव वे में होगा, तो जितना ज़्यादा बच्चों को इंगेज रखोगे ये सारी चीज़ों में, बच्चे अपने दूसरे दोस्तों के साथ बातें करते हैं, हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स जीते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक वैसे ही तो हम लोगों ने प्रेशा के लिए जिम्नास्टिक क्लासेस कर रखी हैं। बच्चों के डैडी बस आ ही गए थे, हमने चाय पी और चाय दूध वगैरह सब करने के बाद तो मैं आपको बता दूं कि सिंक के बर्तन और वॉशिंग मशीन के कपड़े कभी ख़त्म नहीं होते, 1 बाय 1 चलते ही रहते हैं। बस यहाँ पे जिम्नास्टिक क्लासेस जाने का टाइम हो रहा था और उससे पहले मैं निकलूँ, मैं एक बार के बर्तन और करके जा रही थी क्योंकि मुझे लेट हो जाता आते आते, और फिर आने के बाद बिल्कुल भी काम नहीं हुआता है क्योंकि आप कहीं पे भी बाहर चले जाते हो तब। तो बस मैं यही करती हूँ, क्योंकि कितनी बार ऐसा हो गया है कि आजकल जब मुझे ही ज़्यादा हाथ पाँव में दर्द होता है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि क्यों इतना भाग भाग के सारे काम करने हैं। कुछ चीज़ों के लिए आप रिलैक्स भी कर सकते हो, अगर कुछ चीज़ें आपके हद में हैं, कुछ आपके हाथ में हैं, वो सारे आप निपटा लो। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए अगर कोई चीज़ अगर थोड़ी सी आधा घंटा डिले हो गई या 5-10 मिनट डिले हो गई तो कोई आने वाला नहीं है, कोई रेसिंग नहीं है, कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है। इसीलिए तो बस यहाँ पे थोड़ा सा लगा कि चलो जाने से पहले अपने सिंक को साफ़ कर देती हूँ, तो बस यहाँ पे फटाफट से अपने सिंक के बर्तन को साफ़ कर रही थी और निकल जाऊँगी अभी प्रेशा को लेके।
वन बाय वन दिन भर के काम करने के बाद जो शरीर में हालत ख़राब होती है, शाम होते होते तो मेरी जैसे फ़ोन की बैटरी डाउन होती है, ठीक वैसे ही मेरी भी बैटरी डाउन होने लग जाती है। बहुत बारी ऐसा होता है कि बस ऐसा लगता है कि कोई काम कर दे और हम लेट जाएं, थोड़ी सी देर अपनी कमर सीधी कर लें, पर बस यही होता है कि जैसे ही कमर सीधी करने की बात करो या सोचो, दूसरे काम आ जाते हैं। यहाँ पे किचन साफ़ करते करते मेरी शर्ट पे जो पानी के छींटे आए वो इस तरीके से आए कि आधा शर्ट भीग गया था। पता ही नहीं पड़ा कि कितनी बार कहाँ से कौन सा पानी गिर जाता है और आपका शर्ट गंदा हो जाता है। मैंने फटाफट से अपने कपड़े चेंज करे और निकल गई हूँ इन लोगों के साथ जिम्नास्टिक के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से ये लोग डिले हों। एक क्लास का टाइम होता है पर्टिकुलर। प्रिशा की क्लासेस जो है वो 5:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। एवरी वेडनेसडे हम लोग जाते हैं, क्लास स्टार्ट हो जाती है। प्रिशा जिम करती है और अभी बिगनर लेवल पे है तो सीख रही है। मैं और आदि बैठे हुए थे, इंजॉय कर रहे थे। हम लोग हमारी कुछ ना कुछ छोटी छोटी सी वीडियोस बना रहे थे और आप लोगों के साथ कैचअप कर रहे थे। बच्चों के डैडी वहाँ पे फ़ोन पे बात कर रहे थे। उनके अपॉइंटमेंट्स और उनके पेशेंट्स के जो भी स्केड्यूल है वो चलते ही रहते हैं। जिस तरीके से मेरे घर के काम और मेरे घर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैमिली से रिलेटेड है वो ख़त्म नहीं होती है, ठीक वैसे ही बच्चों के डैडी का भी जॉब से रिलेटेड काम कभी ख़त्म नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ, हम सबकी लाइफ कहाँ जा रही है। मुझे तो लगता है हम एज अ मॉम, हमारी जब लाइफ मशीन जैसी हो गई है तो एज अ डैड बेचारे आदमियों की भी लाइफ पूरी मशीन जैसी हो गई है। सुबह से उठ के रात तक लगे रहना और अपनी फैमिली के बारे में सोचते रहना। लाइफ कहाँ जा रही है हम सबकी कुछ समझ में नहीं आता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जब वेकेशन का टाइम आता है तो वेकेशन में भी कहीं जाके पैसे खर्च करो और जाके फिर वहाँ पे सो नहीं सकते, आराम नहीं कर सकते, तो ऐसा ही लगता है कि पैसे लगा के अगर आराम करना ही है तो घर में ही लेटे रहो, आराम करते रहो। खैर, ये सब एक छोटी छोटी सी फालतू सी बातें हैं जो कभी कभी मन में आती ही रहती हैं। क्या करें, दिल तो बच्चा है जी वाला काम हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम भी कहीं ना कहीं बच्चे जैसी फील करते हैं, पर वो बातें अलग हैं। कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगा, मन में आया तो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। मेरे ये प्यारे प्यारे से रूटीन्स के साथ आप लोग भी रिलेट कर पा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड। बहुत सारे लोग का मैसेज मुझे आ रहा है और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मेल भी करी है, ईमेल भी करी है। हालांकि वो बात अलग है कि कुछ ऐसी ईमेल्स हैं जिनके मैं नाम नहीं बता सकती हूँ, पर आई एम सो ग्लैड कि पहली ऐसी ईमेल आ गई है जो मुझे पढ़ के बहुत खुशी हुई। मेरी ईमेल जो एड्रेस है वो आप लोग मेरे अबाउट बॉक्स में देख सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे वहाँ पे अपनी प्यारी प्यारी सी चिट्ठियाँ ज़रूर लिखें। चलिए, ये हमारे पेट्स हैं, वो बेचारे भी सो गए थे, मैं उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी वीडियो बना के, तो मैं उन्हें बोल भी रही थी ओके गुड नाइट। और रात का ये जो स्केड्यूल है सुबह से लेके 5:30 बजे से रात के 9 बजे तक का चलने वाला, बिल्कुल बिजी वाला, वीकडेज वाला, बैक टू स्कूल वाला, अब मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों ने रिलेट किया होगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी, और नेक्स्ट ब्लॉग में भी बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है क्योंकि ऑफकोर्स अब फेस्टिवल का टाइम है। चलिए, ऑलराइटी, बाय।